Re- हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। जो सुन ले हमसे ज्ञान की बातें, हो जाता निहाल है। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। शिव के हम वरदान हैं और दिव्य गुणों की खान है। शिव के हम वरदान हैं और दिव्य गुणों की खान है। प्रेम शीतलता आनंद गुणों से हम तो माला माल है। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। ओम शांति। संगम युग पर परम शिक्षक ज्ञान के सागर हम सभी आत्माओं के परम पिता प्यारे बाबा के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। एक ऐसी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जहां पर हर आयु, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर देश की आत्माएं आकर बाबा से यह सत्य ईश्वरीय ज्ञान सुनती है और अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लेती है। इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन या कोई भेदभाव नहीं रहता। अगर हम प्यारे बाबा की साकार समय से लेकर सभी अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करें तो हमें यही पता चलता है कि सचमुच चाहे बच्चा हो, युवा हो, माताएं हो, कुमार हो, कुमारियां हो, अधर कुमार, अधर कुमारी हो, बुजुर्ग, वानप्रस्थी हो, जैसी भी आत्माएं बाबा के सामने आई, बाबा ने सदा ही बहुत ऊंची, बहुत महान, ऊंची दृष्टि से उनको देखा, उनका सम्मान बढ़ाया, उनके स्वमान को बहुत ऊंचा किया। हम पिछले कुछ दिनों से बाबा की इसी तरह के महावाक्य सुन रहे हैं, जिसमें बाबा ने पहले युवाओं को कितनी सुंदर प्रेरणाएं दी। विनाशकारी युवा से बदलकर विश्व कल्याणकारी युवा बनने के लिए कहा। माताओं को भी चार दीवारी से निकलकर पूरे जगत की अम्बा, पूरे जगत की कल्याणकारी पालनहारी माँ बनने की प्रेरणा दी। इसी तरह से कुमारियों को, टीचर्स को कितनी प्यारी बातें बाबा हमेशा बताते हैं, जिसे सुनते हुए भी मन प्रफुल्लित हो जाता है और साथ साथ एक एनर्जी, ऊर्जा, जोश का अनुभव होता है कि हाँ बाबा, अगर आप हमारे बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं तो हम क्यों नहीं करके दिखाएंगे। प्यारे बाबा की आज की मुरली भी इसी तरह से स्पेशली बच्चों के ग्रुप में चली हुई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यज्ञ के आदि से लेकर पूरे के पूरे परिवार चाहे समर्पित हुए, चाहे बाद में समर्पित होने की बात नहीं रही, लेकिन आज भी हम देखते हैं कई परिवार हैं जो बच्चों सहित ज्ञान में चलते हैं।
माता पिता आते हैं, अपनी छोटी उम्र के बच्चों को भी साथ लाते हैं और वो बच्चे भी कहीं ना कहीं बाबा के इस ज्ञान बरसात में भीग कर अपने आप को बाबा के समान रंगते चले जाते हैं। यज्ञ के आदि में हमारी दादियाँ जो निकली वो उसी छोटी एज की थी। हम हमेशा सुनते हैं गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी सिर्फ 9 साल के थे। इसी तरह से प्रकाश मणि दादी, मम्मा ये सिर्फ 12-13 साल के थे। और इस तरह से जब वो आए बाबा के ज्ञान में, कितना आज विश्व की स्टेज पर महान पार्ट उन्होंने बजाया। आज भी जितनी वरिष्ठ दीदियों को हम देखते हैं, समर्पित बहनों को, जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज बहनें, उसमें भी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने बाल्यकाल से ही बाबा के ज्ञान में चली, बाबा के बनी और संपूर्ण रीति से बाबा के ही नाम अपना जीवन कर दिया। न सिर्फ बहनें लेकिन इसी तरह के बहुत सारे महारथी भाई हैं। तो कई बार जो हम सोचते हैं कि बच्चों को क्या ज्ञान समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन से ही वो संस्कारों की नींव डलती है। उनकी खुद के बारे में, दुनिया के बारे में सोच क्या होनी चाहिए वो पता चलता है। इसलिए बच्चों को कोई अगर ये सोच कर ज्ञान नहीं देते, बाबा के घर में नहीं लाते कि ये तो बच्चा है, तो ये देहाभिमान है। अगर आज की बाबा की मुरली हम ध्यान से सुने तो बच्चे जो भी ज्ञान में चलते हैं उनको तो बहुत नशा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन जो भी शारीरिक आयु बचपन को गुजार चुके हैं, अब बड़े रूप में है, उनको भी समझ आए कि असली सेवा किसको कहा जाता है। अगर बच्चों के प्रति भी बाबा की इतनी ऊंची शुभ भावना है, इतने प्यारे महावाक्य उच्चारण करते हुए अपार शक्ति बाबा ने बच्चों के अंदर भरी है, तो सोचो क्या हम अपने परिवार में जिन बच्चों के निमित्त हैं, क्या उनके प्रति हमारी भी ऐसी शुभ आश है? क्योंकि बच्चे आए तो नेचुरली बाबा के सामने बड़े भी हैं, तो बड़ों के प्रति भी बाबा के महावाक्य है। लेकिन विशेष अगर हम बच्चों वाले सुने ना, पता चलता है कि ये भगवान ही हो सकता है, जो शरीर की आयु, शरीर के आकार, साइज को ना देखते हुए उस डायरेक्टली आत्मा की गहराई तक पहुंचकर उसकी पूरी जन्म पत्री को जानकर उसे फिर से देवता बनने की, महान बनने की प्रेरणा दे रहा है। तो चले बाबा के सामने अपने आप को महसूस करते हुए हम बाबा के ये मधुर महावाक्य सुनेंगे। 15 मई 1983 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि। तो सदा पुण्य करने के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने सिकिलधे बच्चों प्रति बोले, आज बागवान बाप अपने रूहानी बगीचे में खुशबूदार फूलों को और कल की, अभी तो छोटे हैं ना, अभी इतना नहीं सेवा करते, लेकिन कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बाबा कहते कल की विशेष कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई हिम्मत उल्लास वाली कलियों को भी देख रहे हैं। कल के तकदीर की तस्वीर नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरनी के चमकते सितारे कहते हैं। यही लकी सितारे विश्व को नई रोशनी देते हैं। इन छोटे बड़े बच्चों को देख बाप दादा को स्थापना के आदि का नजारा याद आ रहा है। हम सब ने यज्ञ हिस्ट्री पढ़ी है, वो चित्र देखे हैं हिस्ट्री हॉल के या बाबा की जो जीवन कहानी में है, कैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो इस यज्ञ की स्थापना हुई। तो वो नजारा छोटे बच्चों वाला, वो दादियों का रूप बाबा के नजरों के सामने आ रहा है। जबकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे विश्व कल्याण के कार्य के उमंग उत्साह में दृढ़ संकल्प करने वाले निकले कि हम छोटे सबसे बड़ा कार्य करके दिखाएंगे।
हमारा एक गीत और भी है ना, हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे, जो काम बड़ों से हो न सका हम छोटे कर दिखलाएंगे। तो बाबा कहते कि छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही कलियां, और चैलेंज कितना बड़ा लिया कि हम बड़े से बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। जो राजनेताएं, धर्म नेताएं, विज्ञानी आत्माएं चाहना रखती है लेकिन कर नहीं पाती हैं, वह कार्य हम छोटे छोटे कर दिखाएंगे। और आज उन छोटे छोटे बच्चों का संकल्प साकार रूप में देख रहे हैं। सोचो, दादिया जब उस छोटे छोटे 9 साल, 10 साल, 12 साल की एज में बाबा के घर में आई, पिकेटिंग भी हुआ, सहन भी करना पड़ा, समाज का विरोध भी सहन करना पड़ा, लेकिन दृढ़ संकल्प था कि हम करके दिखाएंगे। तो आज देखो, विश्व की स्टेज पर वीवीआईपीज के रूप में दादियों की मान्यता है। सारा विश्व, किसी भी देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कितने भी बड़े महामंडलेश्वर, किसी भी बड़े बड़े धर्म नेता, दादियों के सामने हमने उनको झुकता हुआ देखा है। तो कैसे करके दिखाया? थे तो वही छोटे बच्चे ना। आज जिनको हम छोटा समझकर ज्ञान सुनाने से भी कतराते हैं, सोचते हैं कि अभी इनकी उम्र नहीं है, और ऐसे छोटे छोटे बच्चों पर मेहनत करके बाबा ने कितना महान बना दिया। साकार में देख रहे हो ना, वही थोड़े छोटे बच्चे आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। हिस्ट्री तो सब जानते हो ना। आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आज, सॉरी, बाबा कहते आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आप सभी दीप माला बन बाबा के गले का हार बन गए। अब भी छोटे बड़े बच्चों को देख, हर बच्चे में विश्व के कल के तकदीरवान की तस्वीर दिखाई देती है। जो महान नजर बाबा की उन छोटे छोटे हमारी दादियों में थी, आज भी अगर कोई बाबा के सामने छोटी एज का बच्चा जाता है, बाबा उसी नजर से, ये कल की तकदीर की तस्वीर है, कल का भविष्य है, आने वाली सतयुगी दुनिया को लाने के निमित्त आत्माएं हैं, इस नजर से देखते हैं। तो सभी बच्चे अपने को क्या समझते हो? लकी सितारे हो ना। आज का दिन है ही बच्चों का दिन। बड़े तो गैलरी में बैठ देखने वाले हैं। देखो, ये भी भगवान की कमाल है। खास बच्चों के लिए बाबा ने टर्न दे दिया, स्पेशली ये मुरली बच्चों के लिए चलेगी। बाबा खास बच्चों के लिए पधारे हैं। बाप दादा विशेष बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय दे, बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने वाले हो ना। वैसे भी बच्चों को महात्मा कहा जाता है। सच्चे सच्चे महान आत्माएं, अर्थात श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो ना। ऐसी महान आत्माएं सदा अपने एक ही दृढ़ संकल्प में रहती हो, सदा एक बाप और एक के ही श्रीमत पर चलना है। यह पक्का निश्चय किया है ना। अपने अपने स्थानों पर जाए, किसी भी संघ में तो आने वाले नहीं हो ना। विशेष संघ का ध्यान बाबा बच्चों को दिला रहा है। और हम सभी भी, जो भी चाहे घर गृहस्थ में संभालने वाले, माता पिता बनने के जो अनुभवी है, वो जानते हैं इस बात। घर में चाहे हम कितने अच्छे संस्कार दें, लेकिन अगर किसी बच्चे को गलत संग लग गया तो जीवन बहुत बिगड़ सकती है। तो जिस तरह से लौकिक माता पिता भी बच्चों की गलत संग से संभाल करते हैं, यथाशक्ति अपनी तरफ से प्रयास होता है उनका, तो यहाँ प्यारा बाबा भी उसी माता पिता के बेहद स्नेह से हमें संग दोष से संभाल करने की सावधानी दे रहे हैं।
देखो, आप सभी का फोटो यहाँ निकल गया है, इसलिए सदा अपना श्रेष्ठ जीवन याद रखना। हम हर एक बच्चा विश्व के सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है, सदैव यह याद रखना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत है, विश्व कल्याण करना। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा दे रहे हैं। सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर अपने सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाले हो। जो भी किसी भी बात में कमजोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। बाबा कमजोर है इसलिए अपना नजरिया चेंज नहीं कर रहे, और प्यार से समझा रहे, कोई बात नहीं, अगर किसी बात में कमजोर हो अभी से ठीक कर लो। आप सभी के ऊपर सभी की नजर है, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है, उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। यह अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा बनी हुई है, जो दिनचर्या बनी हुई है, उस अनुसार चलने के लिए भी बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छा, आगे बाबा पूछते, सभी को योगी के लक्षणों का पता है? योगी बच्चे हैं ना, तो योगी क्या होता है, योगी की निशानी क्या होती है? बाबा पूछते, पता है सभी को? तो सब बच्चे बाप दादा को हर एक बात पर हाँ जी का रेस्पॉन्ड करते रहे कि हिम्मत है, हाँ जी है, जिम्मेवारी निभाने वाले हो, हाँ जी है। फिर बाबा ने कहा दिनचर्या ठीक चलती है, अटेंशन है, तो हाँ जी है। योगी के लक्षणों को जानते हो? हाँ जी जानते हैं। हर बात में बच्चे क्या कर रहे थे? हाँ जी बाबा को कर रहे थे। तो आगे बाबा कहते, योगी आत्माओं की बैठक, उनकी चलन, उनकी दृष्टि क्या होती है, यह जानते हो? अब जानते हो तो फिर आगे बाबा का प्रश्न क्या होगा? अब जानते हो में भी तो बच्चों ने हाँ जी किया, अब आगे बाबा का प्रश्न क्या होगा? तो जैसा योगी की चलन दृष्टि बैठक होती है, ऐसे ही चलते हो व थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो, क्योंकि जानते हैं तो फिर वैसा ही बनना और करना चाहिए। या चंचलता करते, बच्चों में होती है ना चंचलता थोड़ी। 1 घंटा भी उसको कहो कि शांति से बैठो तो टिक के बैठेगा, लेकिन योगी अगर है तो बाबा इसलिए कहते, सब योगी आत्माएं हो ना। जो दुनिया वाले करते हैं वह आप बच्चे नहीं कर सकते। आप महान आत्माएं ऐसे शांत स्वरूप रहो, जो भले कितने भी बड़े बड़े हो, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करें, और यही दिखाई दे कि यह साधारण बच्चे नहीं हैं, लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं, विशेष आत्माएं हैं। बड़े बड़े भी जो नहीं कर सके वो कर दिखाने वाले अलौकिक बच्चे। तो ऐसे चलते हो, हमारे चलने में, हमारे बैठने में, हमारे बात करने में, हमारी दृष्टि से भी पता चले कि ये योगी आत्मा है। और ये हम समझते हैं, बाबा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहे, हम सबके लिए बाबा का पाठ, बाबा की शिक्षा है। तो जो जानते हो वैसे चलते हो या चंचलता करते हो? बाबा को पता है थोड़ी थोड़ी चंचलता है, तो आगे बाबा क्या कहते, अभी से यह भी परिवर्तन कर लेना। आज सभी बच्चों से मिलने के लिए ही विशेष बाप दादा आए हैं ना, समझा? बाकी बच्चों के साथ बड़े भी आए हैं। बाप दादा आए हुए सभी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। साथ साथ यह तो सभी जानते हो कि वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा सभी बच्चों को उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन जानते हो ना? एक शब्द के परिवर्तन से
सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। अब कई बार मुरलिया बाबा की हमने ऐसी सुनी होती है ना, बाबा की लाइन कहते ही बाबा का अगला क्या होगा महावाक्य हमें क्या पॉइंट होगा माइंड में टच हो जाता है। क्या याद आ रहा है? उड़ती कला में जाने के लिए सिर्फ एक शब्द को चेंज करना है। कौन सा शब्द? सिर्फ सब कुछ तेरा। म को त में बदल दो। मेरा 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 जो कहते आए ना, तो मेरा शब्द बदलकर तेरा कर लिया। सब कुछ तेरा। तेरा शब्द ही तेरा हूं बना देता है। और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। मेरा मेरा कहते ना तो बोझ है, बंधन है। और अगर तेरा हो गया सब कुछ, तो मैं तो निर्बंधन, बिल्कुल हल्का फुल्का फरिश्ता, डबल लाइट बन गया ना। ठीक है, तो एक शब्द तेरा। तेरा हूं तो आत्मा है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट, हल्के बन गए ना। तो सिर्फ एक शब्द तेरा, डबल लाइट बन जाने से सहज फिर उड़ती कला वाले बन गए। बहुत समय का अभ्यास है ना मेरा मेरा कहने का। जिस मेरे शब्द ने अनेक प्रकार के फेरे में लाया है, अब इसी एक शब्द को, अब इसी एक शब्द के अंतर स्वरूप में स्थित रहो। समझा क्या करना है? सदा एक की ही लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं वर्तमान भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही है और भविष्य की अविनाशी श्रेष्ठ बना रही है। इसलिए सदा यह एक शब्द याद रख। क्या पक्का किया सबने? क्या याद रखेंगे? तेरा 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 तेरा, बस मैं और मेरा खत्म कर। समझा? इसी आधार पर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, और जितना अपने पास खजाने जमा करना चाहो उतने खजाने जमा कर सकते हो। वैसे भी लौकिक जीवन में सदा जो भी नामी ग्रामी अच्छे कुल वाली आत्माएं होती हैं, वह सदा अपने जीवन के लिए दान पुण्य करने का लक्ष्य रखती हैं। आप सभी सबसे बड़े ते बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो। तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, उनका भी लक्ष्य क्या है? सदा महादानी बनो। हम देने वाले बन। ऊंचे कुल के हैं ना, दुनिया में भी जो अच्छे खानदान के रॉयल घरानों के होते हैं, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हाथ अगर उनका उठेगा तो देने के लिए उठेगा, लेने के लिए नहीं, मांगने के लिए तो कभी नहीं। तो महादानी बनो, सदा पुण्य आत्मा बनो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई भी संकल्प किया तो उसको क्या कहा जाएगा? पाप व पुण्य। अगर विकार के वश संकल्प उत्पन्न हो रहा है, कर्म तो बाद की बात है, बाबा संकल्प पर भी अटेंशन दिला रहे हैं। कौन से खाते में जाएगा? अगर विकार से प्रभावित होकर संकल्प है, पाप कहेंगे ना, तो स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। पुण्य माना ये सिर्फ नहीं कि किसी को हमने ज्ञान दे दिया, किसी को राह दिखाई, वो तो है, लेकिन पहले पुण्य की शुरुआत कहाँ से होती है? कि मेरे मन में किसी विकार के अंश के भी प्रभाव में आकर संकल्प ना उठे। ये खुद के प्रति पुण्य की डेफिनेशन बाबा बता रहे। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा, और कर्म में भी पुण्य आत्मा। जब पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान नहीं रह सकता। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा की पुण्य आत्माएं हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे कैसी भी आत्मा, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो,
कैसी भी, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी अपनी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। ऐसा नहीं कि वो विरोध कर रही तो मैं भी और डबल विरोध करूं, नहीं, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी है, उसको खत्म करना है मुझे। तो मेरी पॉजिटिविटी, मेरी प्योरिटी, मेरी उसके प्रति शुभ भावना और ज्यादा कई गुना होनी चाहिए। तब उसके विरोध को, उसके अगर अंश मात्र भी उसको हमारे प्रति द्वेष है, नफरत है, जो भी नेगेटिव भावना है, उसको हम खत्म कर सकेंगे। तो इतनी शुभ स्नेह की भावना उस आत्मा के प्रति जो वो बदल जाए। तो पुण्य कहा ही जाता है कि जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करा। जैसे प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को हमने भोजन दे दिया, जिसमें खून की कमी है उसको खून दे दिया, है ना। दान तो दुनिया में ये कहते रहे, अब बाबा क्या कहते हैं, मतलब एक्चुअली परिभाषा तो ये है ना, उसके पास नहीं है, मेरे पास ज्यादा है तो मैंने उसको दे दिया। जिसके पास जो अप्राप्ति है वो मैंने देना है। अब दुनिया वालों के पास ना स्नेह है, ना सच्ची खुशी है, ना शांति है, ना हिम्मत है, तो वो हमें देना पड़ेगा उनको। कोई मेरे से नफरत करता है, इसका मतलब पूरा उसका स्नेह का घड़ा सूखा हुआ है, तो स्नेह मुझे देना पड़ेगा ना उसको। या वो पहले से बेचारा रूखा सूखा है और हम भी कहे कि नहीं वो मेरे को प्यार नहीं करता तो मैं क्यों करूं। अरे उसके पास है ही नहीं है प्यार जो आपको दे, वो तो नफरत ही करेगा ना, वो तो विरोध ही करेगा हमारा। लेकिन मुझे प्यार के सागर ने प्यार से इतना भरपूर किया, तो अब मेरा फर्ज क्या बनता है, बिल्कुल वो धन के साथ कंपेयर करके देखो। एक गरीब बेचारा फटे हाल है और मैं बहुत धनवान संपन्न, तो उस आत्मा को देखते मुझे तरस आएगा ना कि मैं भी दो रोटी उसको खिला दूं। तो बिल्कुल स्थूल रीति की जो महसूसता होती है ना कि मेरे पास ज्यादा है तो जिसके पास नहीं है उसको मैं दूं, तो यही सूक्ष्म रीति, इसी को बाबा ने पुण्य कहा, इसी को महादान कहा। कि चाहे वो विरोधी आत्मा है, पक्का समझ लो उसके पास नहीं है वो स्टॉक, तो कहीं विरोधी आत्मा भी आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को, सहन शक्ति से वंचित आत्मा है, बिचारी है, उसमें सहन करने की शक्ति नहीं है इसलिए एकदम से विरोध करने आ रही, उस नजर से देखेंगे। और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, मुझे तो बाबा ने माला माल बनाया है ना, भरपूर संपन्न किया हुआ है, तो अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके पास नहीं है सहन शक्ति, तो मैं अपने स्टॉक में से निकालकर उसको सहन शक्ति दूं, अपनी शुभ भावना उसके प्रति इतनी रखूं, फिर उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे देने वाला समझते हैं, किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के लेने वाले की कामना से परे रहते हैं। मुझे आत्मा से लेना ही नहीं है कुछ, मैं ये क्यों चाहूं, क्यों ये मांगू कि कोई आत्मा मुझे प्यार करे, मुझे मान सम्मान दे, मेरी पूछ खातिरी करे, क्यों लेना मुझे किसी आत्मा से। ये आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, या यह भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखो। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह, सहयोग, शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा बनो। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। एक और कर्म गति की गहरी बात बाबा ने समझा। पहले तो अपने कर्तव्य के हिसाब से समझाया कि कोई चाहे कैसी भी है, लेकिन आप तो भरपूर हो ना,
तो आप पुण्य करो, उसके पास जो नहीं है, प्यार नहीं है, शक्ति नहीं है, स्नेह नहीं है, आप उसको दो। एक तो पुण्य की परिभाषा समझाते हुए हमें ये पुण्य कर्म करने के लिए बाबा ने बताया। अब एक और कर्म गति बाबा ने बताई, ये जो कंडीशंस हम रखते हैं वो बदले, वो मुझे कुछ दे, वो मेरे लिए कुछ मदद करे, हाँ वो मेरा सहयोग करे तो फिर मैं भी करूं। ये जो लेने वाली बात, अब बाबा इस बात पर समझा रहे कि ये लेना भी हमारा उस बात, हाँ, आत्मा के साथ थोड़ा बहुत कर्म खाता बना देता है, कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। और चलो कई बार हम उससे लेने की पहले इच्छा नहीं रखते, पहले हम करते हैं, मान कि पहले मैंने किसी को मदद किया, सहयोग दिया, सूक्ष्म रीति स्थूल रीति से बहुत शुभ भावना रखी, उस आधार पर उस आत्मा में सच में परिवर्तन भी आया। अब हम सोचेंगे कि अब वो मेरी प्रशंसा करे, मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की, इतना उसके लिए कष्ट उठाया, इतना त्याग किया, इतना जा जाकर उसको मदद किया, या हमने ऐसी अपनी विशेषताओं के द्वारा किसी की सेवा की, अब थोड़ा बहुत तो मेरी महिमा, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए ना। बाबा ने क्या कहा, अगर उस हद की प्रशंसा को भी स्वीकार किया तो जैसे कच्चा फल खा लिया, तो आगे जो सदा काल के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए जो अविनाशी फल मिलना था, उसको हमने यही कच्चा फल खा के खत्म कर दिया। इसलिए वह सदा दाता की बच्चों की निशानी बाबा सुना रहे कि हद की प्रशंसा भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने सच में आज भी बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो ऐसी प्रशंसा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। आज ही हम एक गुजार दादी जी की क्लास सुन रहे थे, तो किसी की भी क्लास से पहले उसका परिचय दिया जाता है, और नेचुरली आप सोचो दादी का परिचय कोई बहन दे रही है तो पक्का कितने अच्छे से, कितने प्यारे शब्दों में दादी की महिमा की होगी। और दादी के सामने जैसे ही माइक आया, दादी ने पहली लाइन क्या बोली कि ये सारी महिमा बाबा की है। एक लाइन में अपने आप को उस सारी महिमा से, और महिमा के कारण जो ईगो आने का रिस्क था, उससे दादी ने अपने आप को डिटैच कर दिया, सेफ कर लिया कि ये सारी महिमा, आपने तो बहुत सारे फूल चढ़ाए, लेकिन मैंने कहा उन फूलों को किया, बाबा को अर्पित कर दिया। खुद प्रशंसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करे, नहीं तो आगे वाले पुण्य को, अविनाशी फल को हम गंवा देंगे। दाता के बच्चे सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाबा के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। देखो ये दाता की निशानियां, दाता के बच्चों की निशानियां बाबा बताते, वो सदा बाबा के समान देने में संपन्न होंगे, चाहे बोल है, कर्म है। क्या अनुभव कराएंगे, हर आत्मा को खुशी में, बाबा के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख का, आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक, पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग की प्राप्ति कराने वाला होगा। और हर आत्मा अनुभव करेगी कि इस पुण्य आत्मा का कर्म देख सदा आगे बढ़ने का सहयोग प्राप्त हो रहा है। समझा पुण्य आत्मा के लक्षण, तो सदा ऐसे पुण्य आत्मा बनो, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनो, पवित्र प्रवृत्ति वाली पुण्य आत्माएं बनो। तब ही ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा ना। पुण्य कर्म की प्रेरणा भी दे रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बाबा बता रहे हैं, और कितनी ज्यादा शक्ति हमारे अंदर भरेगी। सोचो बाबा के एक एक महावाक्य को गहराई से समझो।
कि ऐसी पुण्य आत्मा बनेंगे जो हमारे प्रभाव से पाप का नाम निशान तक मिट जाए। ठीक है। अच्छा, ऐसे सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाली पुण्य आत्माएं सदा एक शब्द के परिवर्तन द्वारा मेरे को तेरा करना, तो एक शब्द के परिवर्तन द्वारा उड़ती कला में जाने वाले सदा दाता के बच्चे बन सबको देने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।